बीजेपी सरकार 2019 में कई ऐसे फैसले ले चुकी है जिससे काफी विवाद खड़े हुए हैं, जैसे आर्टिकल 370 को हटाना, राम मंदिर का मुद्दा और हाल ही में पास हुआ नागरिकता संशोधन कानून, जिसके पास होने के बाद काफी विवाद हो रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए 2019 बस एक ट्रेलर था। 2020 में वो और भी ऐसे बदलाव करने की तैयारी में है। क्या है 2020 की बीजेपी की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में विवादित बिल नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ है, जिसके बाद बीजेपी के कई और बड़े प्लान हैं। बीजेपी ने अपनी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी चुनावी वादा किया था। घोषणा पत्र में कहा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। बीजेपी का मानना है कि जब तक भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा, तब तक लैंगिक समानता नहीं आएगी। ये सभी महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है और बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के संकल्प को दोहराती है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि अवैध अप्रवासन के चलते कई इलाकों में व्यापक पैमाने पर सांस्कृतिक और भाषाई बदलाव आए हैं। इसके चलते स्थानीय लोगों की जीविका और रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। वे प्राथमिकता के साथ इन इलाकों में एनआरसी तैयार करवाएंगे। भविष्य में देश के अन्य हिस्सों में भी एनआरसी लागू किया जाएगा। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वो चुनावी खर्च कम करने, सरकारी संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने और प्रभावी नीति निर्माण के लिए लोकसभा, विधानसभा, लोकल बॉडीज के चुनाव एक साथ कराने को प्रतिबद्ध है। वो सभी पार्टियों के साथ इस पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। हर नागरिक अपने अधिकार का उपयोग कर सके, हर चुनाव में मतदान कर सके और विभिन्न मतदाता सूची के चलते होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए वे सभी चुनावों के लिए एक वोटर लिस्ट तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी का मानना है कि भारत को एक विकसित देश में बदलने के लिए मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पर काम करने की जरूरत है। वे सिविल सर्विसेज में सुधार करेंगे और ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसे लागू करेंगे। नीतियों और समन्वय के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए वे समान और पूरक विभागों का क्षेत्रीय मंत्रालयों में विलय करेंगे। ये नीति निर्माण और व्यापक तौर पर नीतियां बनाने के लिए सुचारू इम्प्लीमेंटेशन में मदद करेगा। भाषाई लक्ष्य भी बीजेपी का बड़ा लक्ष्य है। बीजेपी कहती है कि भाषा में लिखी और बोले जाने वाली सभी भाषाओं और बोलियों के अध्ययन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे। बीजेपी का कमजोर या एंडेंजर्ड बोलियों और भाषाओं के रिस्टोरेशन और प्रमोशन की दिशा में भी काम करेंगे। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए ये सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल स्तर पर संस्कृत पढ़ाई जाए। संस्कृत में शोध को बढ़ावा देने के लिए भारत भर में शोधकर्ताओं और विद्वानों को 100 पाणिनि फेलोशिप भी प्रदान करेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि देश में और भी कई बदलाव होने बाकी हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह बीजेपी के इन फैसलों का विरोध हो रहा है, क्या आने वाले फैसलों का भी विरोध होगा या फिर इन बदलावों को लोग स्वीकार कर लेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।